कल असी थोड़ा ध्यान के बारे विच समझिया, विचार किया कि ध्यान जो है यह की है। यह ऊर्जा नूं वधाउण दा विज्ञान है। जो जो साडी ऊर्जा वधदी है, साडा मन शांत हो जाता है, शरीर स्वस्थ हो जाता है, तंदुरुस्त हो जाता है, साडी बुद्धि सही काम करन लग जाती है, साडी आत्मा दा विकास हुंदा है और समाज दे जो साडे रिश्ते नाते हैं, जो साडा समाजिक जीवन है, वो भी बहुत वधिया हो जाता है। इस ऊर्जा दे विज्ञान नूं समझ के और अपने जीवन विच उतार के असी जदों चाहिए 24 घंटे विच अपनी ऊर्जा वधा सकते हैं। आज असी यह समझांगे कि ध्यान और नींदर और ध्यान विच की फर्क है। कल असी ये समझिया सी कि सानू नींदर विच ऊर्जा, ब्रह्मांड की ऊर्जा मिलती है और वही ऊर्जा सानू ध्यान विच भी मिलती है। नींद विच असी बिल्कुल बेहोश होने हाँ, सानू कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन जिस टाइम असी जागते हुए ध्यान करते हुए ऊर्जा नू लैंदे हाँ, सानू बहुत सारे अनुभव होंदे हन। असी वो सारे अनुभव महसूस कर सकते हैं। जदों असी राती सो जाते हाँ और साडा यह जो मन है यह विचारां तो मुक्त हो जाता है। असी बिस्तर ते जाते हाँ, हौली हौली साडे मन दे विचार कटने शुरू हो जाते हैं और सानू किस वेले नींद आ जाती है सानू पता भी नहीं चलता। असी बिस्तर ते जान दा टाइम असी याद रख सकते हैं, पर नींद किस टाइम आ गई वो सानू पता नहीं चलता। और जिस टाइम असी गहरी नींद विच चले जाने आ, उस टाइम साडा जो अंदर दा शरीर है, ऊर्जा शरीर है, वो ब्रह्मांड दी ऊर्जा नू ले लैंदा है। लेकिन असी बेहोशी दी हालत विच होंदे हां, सानू ऊर्जा दा कोई भी अनुभव नहीं होंदा। असी बेहोशी दी हालत विच ऊर्जा ग्रहण करते हां। इस तरह ही है जिस तरह डॉक्टर ने किसी नू बेहोशी दी दवा दे दी और ओदा ऑपरेशन कर दिता, ओनू कुछ भी पता नहीं चलिया। नींद विच साडा जो सूक्ष्म शरीर है यह बाहर निकलता है और यह कई जगह ते जाता है, यात्रा करता है। जिस तरह असी सपने देखते हाँ, लेकिन सपना सानू याद कई बारी रहता है, कई बारी याद नहीं रहता। और जदों साडा सूक्ष्म शरीर अपने इस भौतिक शरीर तो बाहर निकल के अलग अलग जगह ते जाके यात्रा करता है, वो भी साडी बेहोशी दी हालत विच होंदी है, ओदा भी सानू कुछ पता नहीं चलता। नींद की अवस्था विच सानू अपने शरीर का बिल्कुल पता नहीं चलता। कई बारी तुसी अनुभव किया होगा कि तुसी राती सो गए, सवेरे उठे और तुहाडा एक पासा दर्द कर रहा है और असी कहने आ कि आज राती ते पासा भी नहीं पलटिया, इन्नी गहरी नींद आ गई और इस वास्ते यह पासा दर्द कर रहा है। मतलब यह होया कि नींद विच सानू अपने शरीर की भी होश नहीं रहती। असी नींद विच समय अपने हंकार तो और स्पेस तो टाइमलैस जोन विच असी चले जाने हाँ और सानू एदा कुछ भी पता नहीं चलता। नींद विच सानू याद ही नहीं होता मेरा नाम की है, मैं किसी पिंड का सरपंच हाँ या मैं मुख्यमंत्री हाँ या मैं प्रधानमंत्री हाँ, नींद विच कुछ भी याद नहीं रहता। गहरी नींद साडे अहंकार नू खत्म कर देती है और सानू यह भी नहीं पता चलता कि कितना समय बीत गया है। लेकिन ऐसा बेहोशी की हालत विच होता है और ऐसी बेहोशी की हालत विच असी अपने विचारां तो मुक्त हो जाने हाँ और वो जो विचारां तो मुक्त होने की स्थिति है ओदे विच असी ऊर्जा ग्रहण कर लेने हाँ और अगले दिन काम करने वास्ते तैयार हो जाने हाँ। अगर किसी नू राती चंगी नींद ना आए, गहरी नींद ना आए, ते ओ अगले दिन काम नहीं कर सकता और हौली हौली जदों हर दिन नींद नहीं आती ते इंसान बीमार हो जाता है और उन्होंने नींदर दियां गोलियां खानियां पैंदियां हैं। क्योंकि वो जो मन खाली होना सी, मन विचारों तो मुक्त होना सी और उन्हें ऊर्जा नू लेना सी, वो हो नहीं रहा क्योंकि मन ते रात नू भी चल रहा है, सोच रहा है, चिंता कर रहा है। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹਾਂ।
उस समय सानू जो ऊर्जा मिलती है, सानू ओदा अनुभव होता है क्योंकि असी जागृत अवस्था विच ऊर्जा ले रहे हैं। और उस समय अगर साडा शरीर ध्यान करदे करदे इस भौतिक शरीर तो बाहर निकलता है तां ओ भी सानू पता होता है। अगर असी इस ध्यान की अवस्था विच सानू कोई आवाज सुनाई देती है, सानू कोई अलौकिक दृश्य दिखाई देता है, वो भी सानू पता होता है क्योंकि असी जागृत अवस्था विच हां। इस ध्यान की अवस्था विच भी सानू अपने शरीर की सुध नहीं रहती। असी बहुत गहरे ध्यान में चले जाने हाँ, सानू अपने शरीर का पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी असी जागृत अवस्था विच होंदे हाँ। ध्यान की अवस्था विच भी असी समय दे पार चले जाते हाँ। साडा अहंकार जो है वो ध्यान की अवस्था विच भी अलोप हो जाता है, लेकिन सानू सब कुछ याद रहता है। और असी ध्यान की अवस्था विच अपने विचारां तो हौली हौली मुक्त हो जाने हाँ और उस ऊर्जा नू, ब्रह्मांड की ऊर्जा नू ग्रहण करने हाँ। ओदा अनुभव भी सानू याद रहता है, असी ऊर्जा नू महसूस कर सकने हाँ और सानू ये पता होता है कि हुण साडे विचार हौली हौली घट गए हैं। तो यह जिहड़ा नींद का अनुभव है, यह बेहोशी का अनुभव है। और जिहड़ा ध्यान दे अनुभव हैं, नींद और ध्यान दे अनुभव लगभग इको जिहे हैं, लेकिन नींद दे अनुभव, बेहोशी दे अनुभव हैं, ध्यान दे अनुभव, जागृत अवस्था दे अनुभव हैं, जिहड़े सानू याद रहंदे हैं और साडे शरीर विच और मन उत्ते उन्हां दा बहुत बदलाव का प्रभाव पैंदा है, वो सानू बदल देंदे हैं। हुण जिस टाइम असी ध्यान करते हैं तो सब तो पहले लोकां दी यह चीज सामने आती है कि असी सो गए, पता नहीं असी ध्यान कर रहे सी कि सो रहे सी, सानू पता नहीं चलिया, सानू तो इस तरह लगा असी सो गए हाँ। यह जो ध्यान की पहली अवस्था है, जिस वेले सानू ये लगता है असी नींद विच चले गए हाँ, पता नहीं असी ध्यान किया है कि नहीं किया, सानू ते नींद आ गई है, इहनू निद्रा योग कहते हैं। नींद विच योग हो रहा है पर सानू ओदा पता भी चल रहा है। आजकल असी देखिए इन्नी भज दौड़ की जिंदगी विच असी अपने शरीर नू आराम ही नहीं देंदे। साडा सौन दा समय और साडा सौन दा जो साइकिल है वो इन्ना बदल गया है कि साडे शरीर नू और मन नू आराम नहीं मिलता। और जिस वेले असी ध्यान करन बैठदे हां, साडा शरीर और समय का फायदा उठा के ध्यान विच जिस वेले असी बैठदे हां, वो नींद पूरी कर लैंदा है ते इहनू निद्रा योग कहा जाता है। अगर तुहानू नींद भी आ रही है, नींद जैसा लग रहा है, तो गलत नहीं है, तावी तुहाडे शरीर नू, मन नू आराम मिल रहा है और तुसी ऊर्जा ग्रहण कर रहे हो। दूजी अवस्था आती है योग निद्रा, कि पहले पहले तुहानू नींद विच योग हो रहा है, हुण तुहाडा जो नींद का जो अवस्था है वो घट गई है, हुण तुसी ध्यान की अवस्था विच चले गए हो और ध्यान की अवस्था विच जो नींद की अवस्था विच शरीर नू मन और आराम मिलता है, वो आराम हुण ध्यान की अवस्था विच मिल रहा है। इहनू योग निद्रा कहा जाता है। इहदे विच तुहानू सब कुछ पता चलता है, तुसी जागृत होंदे। तीसरी अवस्था है ध्यान योग। सही मायने विच तुसी अपने अंदर उतर जाते हो और तुहाडा ध्यान बहुत गहरा लग जाता है और तुसी अपने श्वासां नाल पूरी तरह जुड़ जाते हो और इहनू ध्यान योग कहा जाता है। इहदे विच असी शरीर, मन और विचारां तो परे चले जाते हां। यह ध्यान योग की अवस्था है। इहदे बाद आंदा है ज्ञान योग। होर असी गहरे चले गए, ध्यान विच बहुत गहरे उतर गए ते साडे अंदर कोई ना कोई ऐसी गल आ जाती है, साडी आत्मा की आवाज असी सुनने हां, साडी जिहड़ी अंदर दी इंट्यूशन है, अंत प्रज्ञा है, जिहड़ी अंदर की आवाज है, सानू ओ सुनाई देन लग जाती है। या कई बारी सानू कोई इस तरह लगता है कि साडे नाल कोई गल कर रहा है, सानू कोई ज्ञान दे रहा है। यह ज्ञान योग की अवस्था है। जिन्ने भी असी यह ग्रंथ देखते हाँ, जिन्ना भी असी ज्ञान अज अपने आस पास देखते हाँ, यह सब ज्ञान योग की अवस्था विच ही उन्हां ऋषि मुनियां नू प्राप्त होया है। फिर इहदे बाद आ जाता है समाधि योग, कि बिल्कुल तुसी सुन्न अवस्था विच पहुंच गए, हुण तुहानू ना कुछ भी पता नहीं है और इस समाधि की अवस्था विच असी कितना समय रह सकने हां। जिन्ने ऋषि मुनि ध्यान करते सी, वो कई कई सालां तक, कई कई महीनों तक भी समाधि की अवस्था विच रह जाते सी। ध्यान करते करते हौली हौली असी इन्हां सारियां अवस्था नू पार करते हां और सानू हौली हौली समाधि का रस आन लगता है, समाधि का असी स्वाद चखन लग जाते हैं। ध्यान विज्ञान के तीन सिद्धांत हैं, क्योंकि यह विज्ञान है और विज्ञान के कुछ नियम होंगे हैं। इस ध्यान विज्ञान के तीन नियम हैं। पहला नियम यह कहता है
कि जिस वेले साडा मन साहां नाल श्वासां नाल जुड़ जाता है ते हौली हौली थोड़ा थोड़ा खाली होने लग जाता है। थॉट फ्री जोन जिन्हों कहा जाता है, बिल्कुल विचारों तो मुक्त हो जाता है, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ विचार आते हैं, हौली हौली मन थोड़ा थोड़ा खाली हो जाता है, ज्यों ज्यों वो श्वासां नूं महसूस करता है। अगर मन श्वासां नूं महसूस नहीं करता, कुछ होर कर रहा है, तो वो खाली नहीं होता, क्योंकि वो ऊर्जा नूं इस्तेमाल कर रहा है, ऊर्जा नूं बचा नहीं रहा है। ज्यों ज्यों ऊर्जा बचती है, अखां बंद करके, हत्थां नूं क्रॉस करके, पैरां नूं क्रॉस करके असीं अपने अंदर जाते हाँ, ते विचार घटन लग जाते हैं। यह निशानी है, या ते असीं विचारां दे नाल जा रहे हाँ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਸਮਿਕ એનર્ਜੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ એનર્ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਣ ਊਰਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। लेकिन जिस वक्त असी अपने ऊर्जा दे बाहर जाने दे दरवाजे बंद कर देंगे हाँ, ते पत्थर जैसा सख्त मन हौली हौली स्पंज जैसा कोमल हो जाता है। और जिस तरह एक स्पंज होता है वो आस पास के पानी नू सोख लेंदा है, उसे तरह साडा मन ज्यों ज्यों इन्हां विचारां तो मुक्त होंदा है, ब्रह्मांड दी ऊर्जा नू सोख लेंदा है। जेड़ा भी कोई व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का होवे, किसी भी देश विच रहिंदा होवे, चाहे वो गोरा होवे चाहे वो काला होवे, जिस वेले वो श्वासां नू महसूस करेगा, पहली घटना यह घटेगी कि ओदा मन विचारां तो थोड़ा थोड़ा खाली होएगा। दूजी घटना यह घटेगी कि मन जिहड़ा है वो कोमल हो जाएगा और ब्रह्मांड दी ऊर्जा नू ओ लेना शुरू करेगा। अगर असी पत्थर नू पानी विच पांदे हां तां पत्थर ऊर्जा नू नहीं, पानी नू नहीं सोख सकदा, लेकिन अगर असी स्पंज नू पानी विच पांदे हां ते ओ पूरा पानी सोख लैंदा है। इसे तरह श्वासां नाल साडा मन जो है खाली होंदा है, स्पंज की तरह कोमल हो जाता है ते ब्रह्मांड दी ऊर्जा नू सोख लैंदा है। तीजी घटना यह घटती है, जदों साडे शरीर और मन नू भरपूर ऊर्जा मिल जाती है तां साडे अंदर दियां शक्तियां जागनियां शुरू हो जांदियां हन। और सब तो जिहड़ी कॉमन चीज असीं जानने हां कि साडी यह जो तीजी अख है यह क्रियाशील हो जाती है। साडे अंदर परमात्मा दियां सारियां शक्तियां छुपियां होईयां हन। ज्यों-ज्यों असीं अपने अंदर ऊर्जा नू लैके जाने हां, बाहर मुखी तो असीं अंतरमुखी होने हां ते साडियां अंदर दियां शक्तियां जागन लग जांदियां हन। यह ऊर्जा दे तीन सिद्धांत हन। जो भी श्वासां नाल रहिंदा है, यह तीनों घटना ओहदे नाल घटदियां हन। हुण अगर असीं किसी पेड़ नू चाहने हां कि वो बहुत अच्छे फल देवे ते सानू ओहदियां जड़ां दा ध्यान रखना है। असी पत्तियां दा और फल दा ध्यान रख के अच्छा फल प्राप्त नहीं कर सकते। अगर असी सही मायने विच पेड़ तो अच्छा फल प्राप्त करना है ते सानू ओहदियां जड़ां नू मजबूत करना पएगा, ओहदियां जड़ां नू स्ट्रॉन्ग करना पएगा, जड़ां दा ध्यान रखना पएगा। साडा जो शरीर है और साडा मन है, एदी जड़ साडी आत्मा है। सानू अपनी आत्मा नू शक्ति देनी है, आत्मा नू ऊर्जा देनी है। साडी वो जड़ है, उतो साडा जीवन शुरू होता है, उतो साडा जीवन चलता है और उत्थे ही साडा जीवन खत्म हो जाता है। असी जिस वेले अपनी आत्मा नू ऊर्जा देंगे ते ओ आत्मा जी ऊर्जा जो है वो जड़ है, और जिन्नी जड़ मजबूत होएगी उन्ना पेड़ बाहर हरिया भरिया और फलदार होएगा। आज विज्ञान है कहता है कि सारियां बीमारियां मनोवैज्ञानिक हैं। साडा मन ही हर तरह की बीमारी की जड़ है, और जेड़ा शरीरिक साडी सेहत है, तंदुरुस्ती है, मानसिक सेहत दा फल है। ते अगर असी जड़ दा ध्यान रखांगे ते फल अपने आप ही अच्छा होएगा। ते असी ध्यान विच जिहड़ी ऊर्जा लैंदे हां, ਇਹ ਸਾਡੀ आत्मा ਨੂੰ ਊਰਜਾਵਾਨ करती है, साडे मन ਨੂੰ शांत करती है, साडे मन ਨੂੰ विचार मुक्त करती है। ਇਹ ਸਾਡੇ मन की दवाई है। जे असी इस दवाई नू लवांगे, साडा मन रोग मुक्त हो जाएगा, और जो जो साडा मन रोग मुक्त होएगा, साडा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। क्योंकि शरीरिक जो सेहत है, तंदुरुस्ती है, यह मानसिक सेहत का फल है।
विज्ञान ने आज सिद्ध किया है कि अगर कोई व्यक्ति 10 मिनट ध्यान करता है, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਔਰ ਸੰਤਰੀ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਮਟਮੈਲਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਜੋ ਸਿਹਤ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਔਰ ਉਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਧਿਆਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 15 ਮਿੰਟ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਦਲਾਵ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਜੋ ਕੈਮੀਕਲ ਹਨ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਘਟ ਗਿਆ, ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ ਘਟ ਗਈ, ਵਿਚਾਰ ਘਟ ਗਏ और ਉਹਦੇ ਜੋ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਕੈਨ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ 25 ਮਿੰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਵ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ, ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਬਦਲਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ 25 ਮਿੰਟ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਬਦਲਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਸਵਾਸਥ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਵਾਸਥ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਸਵਾਸਥ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਵਸਥ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜੜ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਫਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਜੜਾਂ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਊਰਜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਊਰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੀ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਸਰੀਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਸਵਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਣ ਇਸ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੌਣ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। और आज विज्ञान ने ऐसे भी किया है, एक किताब है चेंज योर माइंड हील योर बॉडी, अन्ना पैरकिंसन दी लेखिका ने किताब इंग्लिश विच लिखी है और उन्हें दस्या है कि साइंटिफिक रिसर्च है कहती है कि ब्रेथ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਹਨ ਉਹ ਐਲਕਲਾਈਨ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਐਸਿਡਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਸਿਡ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਐਸਿਡਿਕ ਔਰ क्षारी जो अल्कलाइन और एसिडिक दोनों ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ। तो ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਹਨ ਉਹ ਐਲਕਲਾਈਨ ਹਨ, ਉਹ ਐਸਿਡਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜੋ ਦੁਵੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਐਸਿਡਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਿਡ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਹਨ ਇਹ ਉਸ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਪਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ, ਮਨ ਔਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਨੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਵਾਸ ਹੀ
सानू परमात्मा तक पहुंचाने दा रस्ता हैं। क्योंकि अगर असी मोटे तौर पे समझिए ते अगर ऐ समझिए कि परमात्मा दे चरणा तो ही श्वास आ रहे हैं और परमात्मा दे चरणा विच ही जा रहे हैं ते जिथे जेड़ा रस्ता जा रहा है तुहानू उत्थे तक ले जाएगा। ऐ श्वास साडी आत्मा नू ऐ शरीर विच जोड़ के रखते हैं, ऐ साडी आत्मा नू परमात्मा नाल जोड़ के रखते हैं। जिस वेले असी श्वासां नू महसूस करते हाँ असी अपनी आत्मा नाल जुड़ जाने हाँ, असी परमात्मा नाल जुड़ जाने हाँ, असी ब्रह्मांड दी शक्तियां नाल जुड़ जाने हाँ। इस वास्ते जिस वक्त भी ध्यान करना है उस वक्त असी श्वासां नू महसूस करना है और जिस वेले असी श्वासां नू महसूस करने हाँ एक ते साडी ऊर्जा वध जाती है और साडी ऊर्जा व्यर्थ खर्च नहीं करती क्योंकि अखां बंद हैं, साडियां इंद्रियां बाहरों कुछ भी अंदर लेके नहीं जा रही ते साडी ऊर्जा की बचत हो रही है और साडी जो ऊर्जा अंदर साडे जा रही है वो साडे अंदर बहुत परिवर्तन कर रही है और साडी ऊर्जा वध रही है, साडा मन शांत हो रहा है। इस वास्ते दोस्तों श्वासां नू महसूस करन नाल असी अपने आप नू जान सकते हाँ, पहचान सकते हाँ। ऐसा कोई भी नियम नहीं है, तुसी किसी भी समय जिस तरह एटीएम मतलब किसी भी टाइम कर सकते हो, एपीएम किसी भी जगह पे बैठ के प्लेस पे बैठ के कर सकते हो, किसी भी सिचुएशन विच दुख है सुख है तुसी ध्यान कर सकते हो। और ऐदा नियम है 10 मिनट, अगर साडी उम्र 10 साल है तो 10 मिनट, 30 साल है 30 मिनट, 60 साल है 60 मिनट। आज असी हर एक नाल दोस्ती करना चाहते हैं, हर एक नाल मित्रता करना चाहते हैं जिन्हों असी जानते भी नहीं, फेसबुक पे कोई नोटिफिकेशन आ गया असी फटाफट एक्सेप्ट कर लेने हाँ। असी पूरे संसार नाल मित्रता करना चाहते हैं, साडी आत्मा सानू बार-बार नोटिफिकेशन दे रही है मेरे नाल मित्रता करो, साडे साह सानू नोटिफिकेशन दे रहे हैं कि साडे साडे नाल मित्रता करो। ते असी हुण श्वासां नाल मित्रता करिए, आत्मा नाल मित्रता करिए, परमात्मा नाल मित्रता करिए जिहड़ी सदा सदा साडे नाल ही रहनी है। धन्नवाद, धन्नवाद, धन्नवाद।